बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका वीवीपैट को लेकर के सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, तो ईवीएम से वीवीपैट के पर्चियों की मिलान की मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इनको खारिज कर दिया है। आपको बता दें, दरअसल समझाने की कोशिश करें कि वीवीपैट के जरिए एक तो ईवीएम की जो कंट्रोल यूनिट होती है, उस कंट्रोल यूनिट में बताया जाता है कि किस प्रत्याशी को, किस चुनाव चिन्ह को, किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं। और वीवीपैट की जो पर्चियां निकलती हैं उसमें हर एक वोट का हिसाब होता है कि अगर सपोज कीजिए कि 100 मत पड़े हैं तो इनमें से 100 मत में पहली वोट, दूसरी वोट, तीसरी वोट किस किस पार्टी को मिल रही है। तो यही अपील की गई थी कि जो ईवीएम की कंट्रोल यूनिट है उसका मिलान इन वीवीपैट की पर्चियों से किया जाए ताकि क्रॉस चेक हो जाए, आशंकाएं ना रहें, पूरी तरह से सारी चीजें मुतमईन हो जाएं चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशी और राजनीतिक दल। ये याचिका जो दाखिल की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन लगातार ये चुनौती जो दी गई उसको लेकर कहता रहा है कि ये कहीं से भी नहीं कहा जा सकता कि ईवीएम में कहीं कोई त्रुटि है, कोई गलती है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जब ईवीएम के लेकर लगातार अलग अलग पक्ष पहुंचे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि कितनी बार ईवीएम पर सवाल खड़े करने के लिए आप याचिका लगाओगे। और अब एक महत्वपूर्ण ये याचिका खारिज कर दी गई है जिसमें वीवीपैट की पर्चियों का मिलान ईवीएम की कंट्रोल यूनिट के जरिए जो वोटिंग का आउटकम है उससे किया जाना था। ये याचिका खारिज कर दी गई है। तो ये एक से ज्यादा याचिकाएं थी वीवीपैट को लेकर के, जो तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वीवीपैट को लेकर के सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को लेकर के सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। ईवीएम से वीवीपैट के पर्चियों की मिलान की ये मांग की गई थी। इससे पहले भी ईवीएम को लेकर के भी कई याचिकाएं लगी हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि बैलेट पेपर से चुनाव के बजाय ईवीएम से ही चुनाव होंगे, ईवीएम से वीवीपैट की पर्चियों की मिलान। ये खबर बिल्कुल लगातार चलती रहेगी। एक इस पर रिएक्शन आशीष चतुर्वेदी जी से ले लेता हूं। आशीष जी, देखिए, ये सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है एक न्यायिक फैसला है और हम सभी को इसका सम्मान करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और देखिए, मैं जब चर्चा कर रहा था रविंद्र जी, तो हम एक विज्ञापन की चर्चा कर रहे थे जिसको किशोर जी बार बार कह रहे थे जी। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही एक समाचार पत्र में खबर छपी कि किस तरह से एक महिला जब मतदान के लिए गई तो उसने कहा भाई इसमें नरेंद्र मोदी जी का तो फोटो ही नहीं है। तो वो जो विश्वास है जनता में, देश के 140 करोड़ जनता में जो मोदी जी के प्रति विश्वास है और एक भरोसा है, लेकिन आशीष जी, एक महिला जो आशाएं उन्होंने जगाई है, जिस तरह से जीवन स्तर में उन्होंने सुधार किया है। देखिए रविंद्र जी, जिस तरह से उन्होंने उनके जीवन स्तर में सुधार किया है, जिस तरह से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, वो जो विश्वास बना है और वो जो लोकप्रियता है, आप बताइए, अगर आप में दम है तो आप भी कहिए ना। ये कोई सामान्य चुनाव थोड़ी है रविंद्र जी, ये केवल सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री के चयन का चुनाव है। आप में दम है तो आप बताइए आप किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे आप भी फोटो छापिए ना। अरे आपने भी झूठे विज्ञापन दिए थे। प्रदेश 2023 का जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस की सरकार ने एक विज्ञापन दिया था। जवाब मैं बता देता हूं आपको कि कांग्रेस की उनके खाते सील हो गए, उनके पास पैसे नहीं है इश्तेहार के लिए। आप दिलवा दो इनसे, हम भी चला देंगे विज्ञापन। क्या किशोर जी, इनसे पैसे दिलवा दो, हम चलवा देंगे। विज्ञापन तो आ ही रहे ना, विज्ञापन लगातार टीवी में दिलवा दो, पैसे हमारे खाते से सीज कर दिए रविंद्र जी और हेमंत जी लगातार कांग्रेस पार्टी के विज्ञापन देख नहीं रहे क्या टीवी में? लगातार विज्ञापन तो आ ही रहे हैं। अब क्या करें, क्या करें? इसको चल नहीं रहा तो सारे जोड़ लगा रहे, पैसे हमारे नो सीज कर दिए। अरे भाई, आप बाकी ईडीसी में लगा रखे हैं। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन बने रहिए हमारे साथ। बहुत खबर आ रही है, आपको बता दें फर्स्ट